हिंदू धर्म की कहानियों में चंद्रघंटा माता शक्ति, साहस और देवी ऊर्जा की सबसे बड़ी मिसाल हैं। दुर्गा मां के तीसरे रूप चंद्रघंटा माता बुराई से लड़ने और अच्छाई की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका नाम चंद्रघंटा यानी जिनके पास चांद जैसी घंटी है। ये नाम उनके दो रूप दिखाता है, एक तरफ शांत सुंदरता और दूसरी तरफ बेकाबू शक्ति। चंद्रघंटा माता का रूप बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक है। उन्हें अक्सर एक शेर पर सवार दिखाया जाता है। उनके 10 हाथों में अलग अलग हथियार होते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन दृढ़ अभिव्यक्ति होती है। उनकी सुनहरी त्वचा एक दिव्य आभा बिखेरती है, जो उनके स्वर्गीय मूल का प्रमाण है। उनकी ये तस्वीर सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह उस क्षमता की याद दिलाता है जो हम सभी के अंदर सोई हुई है, जागने का इंतजार कर रही है। चंद्रघंटा माता की कहानी सिर्फ प्राचीन युद्धों और पौराणिक जीवों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए इंसान के अनुभवों को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर असीम शक्ति और गहरी शांति दोनों ही मौजूद हैं। चंद्रघंटा माता की कहानी को समझकर हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, अपने भीतर के योद्धा को जगाते हैं और दिव्य स्त्री शक्ति को अपनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं शारदीय नवरात्रि सीरीज का तीसरा एपिसोड, चंद्रघंटा माता, वीरता और साहस की देवी। आशा है हमारी पिछली सीरीज विष्णु पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। चंद्रघंटा माता के महत्व को समझने के लिए हमें पहले उस ब्रह्मांडीय युद्ध को समझना होगा जिसके कारण उनका अवतार हुआ। हिंदू धर्म की कहानियां दो विपरीत ताकतों के बीच एक अनंत संघर्ष के बारे में बताती हैं। देवता, जो व्यवस्था और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और असुर, जो अराजकता और अंधेरे का प्रतीक हैं। यह संघर्ष केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं है, यह अच्छाई और बुराई के बीच के उस निरंतर संघर्ष का एक रूपक है जो हम सभी के भीतर और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। लोभ और शक्ति की भूख से प्रेरित होकर असुरों ने ब्रह्मांड पर राज करना चाहा, जिससे दुनिया दुखों के सागर में डूब गई। देवता असुरों की शक्ति से परेशान होकर मदद के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। इस भयानक स्थिति को पहचानते हुए तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाकर शक्ति को जन्म दिया, जो सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ब्रह्मांड की सामूहिक शक्ति का प्रतीक शक्ति ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया, जो एक ऐसी योद्धा देवी थी जिनके पास अतुलनीय शक्ति और दृढ़ संकल्प था। दुर्गा का आगमन इस ब्रह्मांडीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह केवल एक योद्धा नहीं थी, वह दिव्य स्त्री शक्ति का अवतार थी, एक ऐसी शक्ति जो सबसे भयानक बुराई को भी मिटाने में सक्षम थी। अपने सामने मौजूद चुनौती को समझते हुए दुर्गा जानती थीं कि उन्हें खुद को एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। असुरों के राजा महिषासुर के पास बहुत अधिक शक्ति और चालाकी थी, और उसे हराने के लिए शक्ति, रणनीति और दिव्य हस्तक्षेप के एक अनोखे मेल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दुर्गा का अपने तीसरे रूप चंद्रघंटा माता में परिवर्तन शुरू हुआ। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस रूप की एक प्रमुख विशेषता उनके माथे पर सुशोभित अर्धचंद्र है। यह अर्धचंद्र केवल एक आभूषण नहीं है, यह उनके तेज अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांड की खगोलीय लय से उनके संबंध का प्रतीक है। अर्धचंद्र के साथ चंद्रघंटा माता के रूप का एक और महत्वपूर्ण पहलू वह घंटा है जो वह धारण करती है। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में उतरी,
उनकी घंटा की गूंज ने असुरों की सेना में आतंक मचा दिया। यह घंटा केवल एक ध्वनि नहीं थी, यह थी दुष्टों के नाश की गूंज। अपने नए रूप और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चंद्र घंटा माता अपने वाहन एक भयंकर शेर पर सवार हुई और दुष्ट महिषासुर का सामना करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्र घंटा ने एक ऐसा युद्ध किया जिसने महिषासुर को घुटनों पर ला दिया। उनकी हर एक चोट असुरों के अहंकार को चकनाचूर करती गई। अंततः महिषासुर का अंत हो गया और देवताओं ने फिर से स्वर्ग में अपनी जगह प्राप्त की। उनकी पूजा से हमें न केवल भौतिक बल बल्कि मानसिक शांति और धैर्य भी मिलता है। उनकी घंटा की ध्वनि आज भी हमें याद दिलाती है कि असुरों का अंत निश्चित है, चाहे वह बाहर हो या हमारे भीतर के असुर। तो आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा करिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में संतुलन और साहस लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।